चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 परीक्षा। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों एवं पांडवों के गुरु थे। सभी कौरव एवं पांचों पांडव गुरुकुल में रहते हुए उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने पांचों पांडवों की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने कहा, तुम सबने धनुष बाण चलाने की शिक्षा प्राप्त कर ली है। आज तुम्हारी परीक्षा का दिन है। शिक्षा के बाद परीक्षा से पता चलता है कि तुमने कितना सीखा है। देखो, सामने वह बड़ा वृक्ष है, उसके ऊपर की डाल पर पत्तियों में एक मछली है, एक नकली चिड़िया टंगी है। उसके ऊपर की डाल पर पत्तियों में एक नकली चिड़िया टंगी है। तुम सभी को उस चिड़िया की आंख में लक्ष्य भेद करना है, अर्थात उस चिड़िया की आंख में अपना निशाना लगाना है। सभी राजकुमार एक साथ बोले, जी गुरुदेव, समझ गए। तत्पश्चात गुरुदेव ने कहा, तुम सब अपना धनुष बाण लेकर तैयार हो जाओ। मैं एक एक करके सभी को बुलाऊंगा। बाण चलाने से पहले मैं सबसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। जिसके सही उत्तर होंगे उसी को बाण चलाने का उत्तर दिया जाएगा। सबसे पहले गुरुदेव ने सभी राजकुमारों में से युधिष्ठिर से कहा, पहले तुम आओ और बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर बोला, गुरुदेव, मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है और साथ ही आप भी दिख रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, तुमसे लक्ष्य भेद नहीं होगा। तत्पश्चात गुरुदेव ने भीम से कहा, भीम, तुम आओ और बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो भीम ने उत्तर दिया, मुझे पक्के फल दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं दिखाई दे रहा गुरुदेव। गुरु बोले, भीम, तुमसे भी लक्ष्य भेद नहीं होगा। फिर नकुल व सहदेव को बुलाया और कहा, तुम बताओ। तो नकुल ने कहा, मुझे पेड़ पर बैठी चिड़िया दिखाई दे रही है। सहदेव ने कहा, गुरुदेव, मैं चिड़िया को साफ साफ नहीं देख पा रहा हूँ। उन दोनों का उत्तर सुनकर गुरुदेव बोले, तुम दोनों रहने दो, तुमसे भी लक्ष्य भेद नहीं होगा। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब तुम्हारी बारी है। तुम बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने कहा, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं। गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम निशाना साध सकते हो, चलाओ तीर। अर्जुन ने तीर चलाया जो चिड़िया की आंख में जा लगा। उस दिन से अर्जुन द्रोणाचार्य के और भी प्रिय हो गए। गुरुदेव ने कहा, अर्जुन, तुम परीक्षा में सफल हुए। जो सिर्फ लक्ष्य देखता है वही सफलता प्राप्त करता है। जैसे बच्चों, यहाँ पर जो भी विद्यार्थी थे, किसी को कुछ दिखाई दे रहा था। केवल मात्र एक अर्जुन एक ऐसे विद्यार्थी थे जिनको केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल आंख पर मारना था, है ना। तो बच्चों, हमें भी अपने लक्ष्य साधना चाहिए और उस पर ही कार्य करना चाहिए, तभी हमारी सफलता निश्चित होगी। तो बताओ, आज हमने इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। तो शिक्षा मिलती है, सफलता उसी को मिलती है जो लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे तथा लगन व उत्साह से कार्य करे। अर्जुन ने लक्ष्य के प्रति अपना दृष्टिकोण बनाए रखा। सभी को ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद।